तपती धोरारी धरती राजस्थान के चूरू में तापमान पहुंचा है 50 डिग्री पार। रिकॉर्ड तापमान पहुंचने से लोगों का गर्मी से हाल बेहाल हुआ है। तापमान 50.5 डिग्री पहुंच जाने से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। बढ़ते तापमान से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। पिलानी में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और आज तापमान पहुंचा है यहां 49 डिग्री सेल्सियस। अब तक सबसे गर्म दिन रहा आज का, जहां 50 का आंकड़ा पार कर चुका है चूरू में तापमान जहां 50.5 डिग्री दर्ज किया गया आज। तो ये पिलानी में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और यहां पर 49 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रहा। अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है आज। हालांकि रेड अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। जिस तरह से लगातार हीट वेव को लेकर चेताता रहता है मौसम विभाग भी, और कहना भी यही कि इतनी ज्यादा गर्म हवाएं हैं, लू के थपेड़े हैं, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी है। हीट वेव से, हीट स्ट्रोक की वजह से कई मौतों की सूचना भी आज की तारीख में भी मिली है। और ऐसे में जब नौतपा है, ये 9 दिन बेहद गर्म रहने वाले हैं और आज चौथा दिन है नौतपा का। और ऐसे में देखिए राजस्थान के चूरू में तापमान 50.5 डिग्री पहुंच चुका है, पिलानी में 49 डिग्री पहुंच चुका है। तो ऐसे और कई जिले हैं जहां पर लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसलिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरतने की बात यहां पर की जा रही है। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अपने स्तर पर जतन कर रहे हैं, जिस तरह से भी बचाव हो सके। फिर वो चाहे ठंडा पेय पदार्थ पीकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तापमान शरीर का उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कहीं छाता लेकर लोग निकल रहे हैं, कहीं पूरी तरह से अपने आप को ढक कर लोग निकल रहे हैं, ताकि ये जो लू के थपेड़े हैं, जो गर्मी है, उससे खुद का बचाव किया जा सके। हालांकि पूरी कोशिश लोगों की जरूर रहती है कि जहां जरूरी नहीं है दोपहर पे ना निकले, और यही मौसम विभाग का भी कहना है। और इसलिए बाजारों में भी सन्नाटा दोपहर के वक्त नजर आता है और अपने स्तर पर भी कई तरह के प्रयास और फैसले लिए गए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके गर्मी से, जिनकी मजबूरी है इस बढ़े हुए तापमान के बीच में भी बाहर काम करने की। उस लिहाज से भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। और चलिए न्यूज रूम से सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिया, बेहद अहम है लगातार जिस दिन से नौतपा शुरू हुआ, हालांकि संभावना भी थी और उम्मीद भी थी कि टेम्परेचर यहां पर बढ़ेगा, लेकिन आज चौथा दिन है, लेकिन 4 दिनों में जिस तरह से हाल बेहाल हो रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कहना है? किस तरह से कितने और दिन हैं जिसमें गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या नौतपा के आगे भी ये वक्त बढ़ सकता है? देखिए 72 घंटे ऐसे रहेंगे इसमें ये तापमान और बढ़ेगा। 72 घंटे बाद थोड़ी राहत मिलेगी, वो राहत फौरी तौर पे होगी। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि आज चूरू का तापमान जो 50.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, हाईएस्ट कह सकते हैं, और देश के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में आज चूरू शुमार हो चुका है। और सबसे बात की जाए ऑल टाइम, मतलब अब तक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो दर्ज किया गया था चूरू के अंदर 2019 के अंदर 1 जून 2019 को दर्ज किया गया था, जब तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा था। ऐसे में 0.3 डिग्री सेल्सियस ही पीछे रहा है और हो सकता है कि कल तक ये आंकड़ा, ये जो रिकॉर्ड है, ये भी टूट जाए। और बात की जाए पिछले 3 दिनों की, तो 3 दिनों में फलोदी ऐसा शहर था जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म शहरों के अंदर शुमार हो रहा था, लेकिन आज फलोदी के अंदर तापमान कम हुआ है। अगर चूरू के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था, जिस तरह का डाटा दिया गया है, 2020 के अंदर भी 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचा था, 2019 के अंदर 50.8 डिग्री सेल्सियस पहुँचा था 1 जून को, और आज पहुँचा है 50.5 डिग्री सेल्सियस। और राजस्थान की बात की जाए तो आज राजस्थान के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पे गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया था। गर्मी का रेड अलर्ट का मतलब होता है कि तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहेगा और कितना भी जा सकता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। और साथ के साथ ही लू चलेगी, लू भी देखते हैं कि गर्म हवाएं चलेंगी, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आज राजधानी जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस
तापमान दर्ज किया गया है। ये भी रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहा है। इस तरह की गर्मी लोगों ने नहीं देखी। लोग कह रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी हर साल ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार पिछली बार के अंदर वहीं पर जो चक्रवाती तूफान आया था उसकी वजह से मई और जून के महीने के अंदर तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अल नीनो का भी इफेक्ट देखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि तापमान बढ़ने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो साइंटिफिक रीज़न बताया जा रहा है कि एक तो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, उसके बाद दूसरा है ओजोन परत का कमज़ोर होना। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और चूंकि अभी 4 दिन पहले ही हमने सबसे पहले खबर चलाई थी जिसके अंदर कहा था कि पूरे देश भर के अंदर 15 शहर थे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ दर्ज किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के थे और इंडिया के थे। उसमें राजस्थान के 7 शहर ऐसे थे जो टॉप 15 के अंदर शामिल थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कितनी हरियाली की ज़रूरत है और किस तरह से गर्म हो रहा है। और चूंकि सबसे अहम बात ये थी कि अभी जो रेमल चक्रवाती तूफान जो आया था उसकी वजह से भी जो गर्म हवाएं थी वापस मैदानी इलाकों के अंदर आ रही थी, और यही वजह है कि सरहदी इलाकों में ख़ास तौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर गर्मी रोज़ाना रिकॉर्ड बनाते जा रही है। जी जी बिल्कुल, और लोगों के लिए मुश्किलें तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तापमान बढ़ रहा है, घर में अगर बात करें तो कूलर और एसी है वो काम नहीं कर रहे हैं, फ्रिज ढंग से काम नहीं कर रहा है जिससे ठंडा पेय पदार्थ भी उन्हें घर पे नहीं। बहुत तरह की मुश्किलें हैं जो लोग फेस कर रहे हैं और ऐसे में सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तापमान कम होगा। जैसा कि आपने कहा कि 72 घंटे अभी और बढ़ेगा, तो क्या माने कि अगले जो 3 दिन है उसमें ये टेम्परेचर और बढ़ेगा और उसके बाद सामान्य स्थिति में आ सकता है और उसके बाद इंतजार मानसून के प्रवेश का रहेगा? देखिएगा, 72 घंटों के अंदर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान में 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा और पूर्वी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। 30 तारीख के बाद से तापमान के अंदर गिरावट शुरू होगी और ये कहेंगे सामान्य के आसपास जो अधिकतम सामान्य टेम्परेचर होता है वो बना रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये कि 1 तारीख के बाद से मौसम में थोड़ा सा बदलाव आएगा और बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान 40 डिग्री के नीचे जा सकता है। चूँकि नौतपा भी ख़त्म हो जाएगा 3 तारीख तक, तब तक ये माना जा रहा है कि बारिश की होगी और उसके बाद जो प्री मानसून की जो बारिश शुरू होगी उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात बता दें, जैसे मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है कि जून के महीने में भी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, उमस वाली गर्मी होगी और लू भी चलती रहेगी, खास तौर से राजस्थान और उत्तर भारत का जो इलाका है इसके अंदर। तो ऐसे में मानसून का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्री मानसून की जो बारिश होगी जिसे बोला जाता है वो करीब 10 जून के करीब से शुरू होगी और राजस्थान के अंदर चूंकि मानसून के आगमन की जो तिथि है 25 जून से 30 जून के बीच में होती है, तो इस बार मानसून भी थोड़ा डिले हो सकता है 1-2 दिन ऊपर पहले, और इसी को लेकर लोगों का बेसब्री से इंतजार लेगा। लेकिन तब तक गर्मी से किसी तरह से कोई राहत नहीं कह सकते हैं कि अभी कोई जल्द उम्मीद नहीं है और इसलिए कम से कम 10 जून तक तो ये मानकर चले कि गर्मी ज्यादा होगी, तापमान भी बढ़ेगा और जरूरी है तो बस एहतियात बरतना ताकि आप खुद को इस गर्मी से, इन लू के थपेड़ों से बचा सके, क्योंकि हीट स्ट्रोक से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में भी ये डरने वाली बात जरूर है। और इसका जो इलाज है वो यही कि आप एहतियात बरतें, जितना मुश्किल हो, जितनी ज्यादा कोशिश ये करें कि घर से बाहर इस बीच ना निकले। बहुत शुक्रिया अजिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।